हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कपड़े पुराने हैं लेकिन सोच नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि यार लास्ट वीडियो में भी यही कपड़े पहने थे, ठीक है। कह भी सकते हो, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा कुछ बात करता हूँ, कुछ बताता हूँ कि देखो आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे और मैं आपको कुछ हकीकत बताने वाला हूँ कि दुनिया में आपने बहुत सारा एक एक कोटेशन भी पढ़ी होगी कि सच हमेशा जीतता है, झूठ का मतलब कुछ नहीं होता। एक गोविंदा, जो गोविंदा हीरो हैं, उनकी पिक्चर भी थी। उसमें दिखाया जाता था कि किस तरीके से वो झूठ बोल बोल कर बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत सारा उनके पास पैसा आता है, और जो सच के खिलाफ रहता है वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एंड टाइम पे वो सच के साथ आते हैं। तो ऐसे मतलब कि बता रहा हूँ, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा नहीं है। आज डिट्टो परफेक्ट जो झूठ बोल रहा है, जो केवल अपने बारे में सोच रहा है, केवल आपको स्क्रीन पे दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि मैं आपके लिए हूँ और आपको मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। दरअसल पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही चलता है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बताता हूँ कि 2015 दिसंबर से चैनल शुरू किया मैंने, ठीक है। मैं अपने से ही शुरू करूँगा, किसी का नाम क्यों लेना। आज 2020 है और लगभग 2015 से एंड में आप 2016 जोड़ लीजिए कि 2016 से 2020 एंडिंग आ रही है, तो 4 साल आप पूरा जोड़ लीजिए कि 4 साल लगातार वीडियो बनाया मैंने। 4 साल मैंने हकीकत चीज़ें बताई। 4 साल मैंने सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया। कभी भी कोई फ्रॉड वाली चीज़ नहीं करी कि ये कोर्स ले लो, ये किताब ले लो, ऐसा कर दो। जो भी चीज़ें की वो जेन्युइन की। अब आकर मैंने जैसे कुछ किताबों के लिंक देना शुरू किए हैं जो कि सही किताबें हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं देख देख के समझ चुका था कि चल क्या रहा है। आखिरकार मैं कब तक मतलब कि वो चीज़ पकड़ के बैठूं कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे। आज बहुत सारे जो चैनल हैं वो इंटरव्यू पे ही खड़े हैं, ठीक है। जैसे कुछ मतलब जोश वाले हैं, कुछ अजीब, मतलब समझ लीजिए आप कि बहुत सारे इंटरव्यू वाले हैं। आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि मोटिवेशन वीडियो देख के, जैसे कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशन हैं जो देते हैं, जैसे सोनू शर्मा का मोटिवेशन देखते होंगे आप विवेक बिंद्रा का देखते होंगे, आप महेश्वरी जी का देखते होंगे, या फिर अ, मतलब स्टडी में भी बहुत सारे लोगों का देखते हैं जो वॉइस वाली 2-3 मिनट की देते हैं। और एक तरफ आप इंटरव्यू देखते हैं, तो इंटरव्यू में मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आपको मैं बताऊं कि कई जो चैनल थे वो अपने यहाँ बुलाकर इंटरव्यू उन लोगों का दिलवाते थे जो सिलेक्टेड हैं, और झूठ बुलवाते थे। झूठ का मतलब है जो था ही नहीं वो बुलवाते थे, और वो इंटरव्यू बना के आपको दिखाते थे ताकि आप मैनिपुलेट हो जाएं। अगर वो किसी किताब का नाम ले लें, किसी कोर्स का नाम ले लें, तो आप उस चीज़ के पीछे भागो। ये बहुत बड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने कभी भी किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके इंटरव्यू देख के पब्लिक उसके पीछे भागती है। चाहे वो आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू हो, चाहे वो एनटीपीसी के इंटरव्यू हो, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे लेखपाल के हों, चाहे दिल्ली पुलिस के हों। आपको बता दूं, एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, आप समझिएगा कि इंटरव्यू के एवज में बुलेट देने की बात हुई थी, ठीक है, और ये सच खबर है। अब आप समझिएगा, इसको खोजेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा था। अब आप मान लीजिए, बड़ा चैनल था कोई, वहाँ पे बुलाया गया था एक बच्चे को जिसका सिलेक्शन हुआ था, और उसको बुलेट गाड़ी देने की बात कही गई थी। अब जिसके बारे में है उसको तो मिर्ची लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। आज यूट्यूब पे लोग आते हैं, देखो मेरा भी ड्रीम है, आपका भी ड्रीम है, लेकिन मेरा ड्रीम वो नहीं है। वो होता ना तो 4 साल में मैं भी एक अच्छा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन जाता। एंटरप्रेन्योर जो आज अपने आप को कहते हैं ना, लाखों करोड़ों का बिजनेस जो कर ले रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन जा रहे हैं, वो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी। क्या मैं मंद बुद्धि हूँ? क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है? मैं इतनी अच्छी तरीके से बात कर पाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, इतना अच्छा टारगेट बताता हूँ कि इस तरीके से कीजिए तो ये मिलेगा, और होता है, अचीवमेंट होता है। नहीं तो मैं वीडियो कब कब बंद करने वाला था। होता है, उसका रिजल्ट मिला, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं लोग, और करोड़ों की इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर ली है। वो समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, वो अपने लिए करना चाहते थे, ठीक है। आपको बताऊं कि जिसको समाज के लिए करना है वो अकेले ही करता है, वो अकेले ही सब कुछ करता है। वो कभी भी पैसे
और एक अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। यूट्यूब पर आज अजीबोगरीब कोर्स बना के बेचे जाते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सभी टीचर को खरीद ले रही है आज। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिक नहीं रहे हैं, जो अलग हैं, जो पढ़ा रहे हैं। आपको कुछ टीचर के नाम बताऊंगा जो जी जान लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते। सक्सेस की 98 है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जीतू भाई। आप देखोगे तो समझ आएगा कि सब कुछ पढ़ाते हैं। वहाँ पे उन्होंने, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हवा नहीं बना रखा, टीम नहीं बना रखी, सब कुछ अपने आप करते हैं, अच्छे से करते हैं। जो जितना पैसा कमाते हैं वो अपने लिए कमाते हैं, क्योंकि उतना वो देते हैं। देखो सीखो स्टडी, उस पर बहुत अच्छे अच्छे वो वीडियोस छोटे छोटे डालते हैं, कोई नहीं देखता, वही 2,000 3,000 4,000 व्यूज आते हैं। सोचो, जो सिलेक्शन जहाँ से होने वाला है जिन वीडियोस को देख के, अब मेरे कहने से वहां दौड़ के जाके देखने मत लेना, मतलब कि समझ आए तो ही वहां की क्लास अटेंड करना। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, जहाँ से अपने आपने सेट कर लिया होगा ये 3-4 महीने से, जब जब से लॉकडाउन है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में तो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन ऑनलाइन में अब तो आपको पता है कि मुझे मैथ कहाँ से पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़नी है। इसका सवाल नहीं है। सवाल इसका है कि मैं 4 सालों में मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा, कभी कोई गलत डायरेक्शन नहीं दी, तो उसका रिजल्ट क्या है? देख लो आप उसका रिजल्ट। उसका रिजल्ट ये है कि सब्सक्राइबर केवल और केवल 84,000। ठीक है, ये मेरी नाकामयाबी नहीं है, ये सच की नाकामयाबी है। ठीक है, पीडीएफ बेचने वालों, किताब बेचने वालों, कोर्स बेचने वालों, पैसा कमाने वालों, कुछ नहीं। जो मेरे लेवल के थे वो लाख रुपए महीना छाप रहे हैं, जो मुझसे अपर लेवल के थे वो करोड़ रुपए महीना छाप रहे हैं, और जो मेरे लेवल के हैं वो तो पता ही नहीं है कि उनका कहाँ है, क्योंकि उनके तो $100 भी महीने के नहीं हो पाते हैं, जितने का वो इंटरनेट दे देते हैं यूट्यूब पे। तो ये कहानी है कि 4 साल में मुझे यूट्यूब से क्या मिला, केवल 84,000 सब्सक्राइबर, और दिन के वही 2-3 हज़ार, मतलब कि 84,000 लोग सब्सक्राइब हैं, और दिन के केवल 3 से 4 हज़ार लोग। ऑल ओवर मेरे 700 वीडियो हो गए हैं शायद। 700 वीडियो को पूरे एक दिन में केवल 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग देख पा रहे हैं, वो भी नहीं देखते कभी कभी। आप सोचिए कि मैंने क्या कमाया, या ये मेरे को सच बोलने की जो कीमत है वो मिली, या मैंने गलत झूठ वूठ नहीं बोला, मैंने बहुत हवा नहीं बनाया, एकदम तड़क भड़क नहीं बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया यूट्यूब में, या उसकी कीमत मिली है? आप ही कमेंट करके जवाब देना। ये सारी चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ रही है कि कब तक आदमी सहेगा, कब तक आदमी सच बोल बोल कर एक दिन तो थक जाना है। आउटपुट जब नहीं मिलता किसी काम में, देखो डीमोटिवेशन हर फील्ड में होती है। जो करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं उनके पास भी होती है, जो 10 रुपए का रिक्शा चलाता है उसके पास भी होती है। अगर सुबह से कोई रिक्शे पे सवारी ना मिले तो उसका भी टूट जाता है दिल, दोपहर खत्म होते होते हैं, कि आज तो बॉनी नहीं हुई। यहाँ तो 3-3 4-4 साल लगा दिए, कोई आउटपुट नहीं है। हाँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो लोग तो कुछ ना कुछ मानते हैं मेरे को। कई लोग मुझसे बड़े हैं तो मुझे छोटा भाई मानते हैं, कई लोग मुझसे छोटे हैं, मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी को भी मैं अगर फ़ोन लगाऊं, जो भी सिलेक्टेड हैं, पर्सनली कुछ लोगों से बातचीत हो जाती है, नंबर शेयरिंग हो जाता है। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि गुजरात पोस्ट में एक हैं, अब इतने सारे लोगों का मुझे नाम भी याद नहीं है कि कितने लोग कहाँ सिलेक्टेड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि याद होता है, और वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपको। एक ऐसे ही रियल बात है कि गुजरात पोस्ट में है, और मैं उनको कभी कॉल, मतलब साल भर में एक बार बात हो पाती है, या 8-10 महीने में एक बार फ़ोन हो जाता है। तो जैसे ही मैं कॉल लगाता हूँ, हालचाल पूछने के लिए याद आ जाती है, या ऐसे ही, तो जैसे ही वो कॉल उठाते हैं तो उनका पहला वाक्य क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। उनका पहला वाक्य होता है, सनी भाई कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, कोई पैसे वैसे की प्रॉब्लम हो तो बताना। सोचो, मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग वीडियो देख, मतलब कि वो बंदा अच्छा है, वो समझ रहा है कि यार ये बंदा सही चीज़ बताता है, इसको देखते नहीं है। और वाकई में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ ना ज़्यादा वायरल ना हो, नहीं तो सब लोग चालाक हो जाएंगे, सब लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? और वाकई में आप भी चाहते हो, आपने भी अगर किसी चैनल को देखा तो आप ये नहीं चाहोगे कि उसको शेयर करो। होता है, और नहीं करना चाहिए भाई। एक विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी को वही होता है जो अपनी चीज़ें, अपनी अपने जादू और जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो कभी किसी को दिखाता नहीं है, शो नहीं करता। तो अच्छी बात है कि चैनल शेयर नहीं करना चाहिए, और उसी तरीके से मैं भी यही मान के संतुष्टि करके बैठा रहता हूँ कि मेरा चैनल
उस चैनल की लिस्ट में आता है कहीं ना कहीं, कि जो अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो ऐसी चीज़ें नहीं बताते कि रोज रोज आ गई रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट, आ गए कोर्स लेके कि ये कोर्स ले लो हमारा, 30 दिन मैराथन पढ़ लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं उन लोगों की लिस्ट में नहीं आता। मैं उन लोगों की लिस्ट में आता हूँ कि जो गधे बच्चे हैं, उनके अंदर भी हीट भर देता हूँ, आग लगा देता हूँ, कि वो पढ़ने लग जाते हैं। सिलेक्शन 100 नंबर वाले का होगा क्या? नहीं ना। अरे आप शुरू तो करो, 60 नंबर भी लाओगे तब भी होगा सिलेक्शन, 70 भी लाओगे तब भी होगा। क्यों 100 नंबर के पीछे क्यों पढ़ रहे हो? यही तो बाजार है मार्केट में, कि आप 60-70 नंबर प्रैक्टिस सेट में ला पा रहे होगे, लेकिन आपके अंदर ऐसा डर बना दिया जाता है कि 100 में से 80 नहीं लाओगे, 90 नहीं लाओगे, हमारा कोर्स नहीं खरीदोगे, हमारी वीडियोस नहीं देखोगे, हमारे नोट्स नहीं पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक तरीके से सिंबॉलिक रिलेशन जैसे होता है ना, कि आप हमारे पास आओगे तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको डरा दिया जाता है, वीडियोस दिखा दी जाती हैं, क्वेश्चन ऐसे सेट कर दिए जाते हैं। आप जब देखोगे ना किसी की भी क्लास, तो मैक्सिमम उस पे भरोसा रखो जो परीक्षा में आए हुए हैं, किसी के बनाए हुए क्वेश्चन पे भरोसा मत रखो। कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और वो अपने क्वेश्चन बना रहा है, तो क्या आपको लगता है कि टीसीएस जैसी कंपनी उसका क्वेश्चन पढ़ाएगी, या वो बहुत बड़ा अंतर्यामी है? भाई क्वेश्चन एबीसीडी में अल्फाबेट कितने हैं वो भी बन सकते हैं, और एबीसीडी के 11वें अक्षर पर के आवे हैं वो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बात आती है कि आप 100% अपने आप से सतर्क हो कि नहीं हो। अगर आप दूसरे के ऊपर रहोगे कि ये यूट्यूब टीचर वाला जो बोलेगा मैं वो करूँगा, ये यूट्यूब टीचर वाला ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो बात में मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, क्योंकि इस दशक में फैन फॉलोइंग जैसे वर्ड है ना, वो बहुत प्रचलित है। मतलब कि जैसे किसी सरकार का कोई भक्त हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, भक्त। तो उस तरीके से हर जगह ये भक्त वाली चीज़ आ चुकी है। चाहे वो कचरा पढ़ाएं, चाहे वो कैसा पढ़ाएं, चाहे वो चिल्लाएं फालतू का, मतलब पढ़ाना कुछ है, पढ़ा कुछ रहे हैं, लेकिन भक्त बन के उनके सपोर्ट में आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने काम से काम लगाना है। आप जिन लोगों के भक्त बनेंगे वो तो ऑलरेडी यार करोड़ों करोड़ों छाप चुके हैं आपको कोर्स बेच बेच के, और एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। लेकिन आप उनके पीछे भागते रहोगे, आपको सच्चाई तब पता चलेगी जब आप अपनी परीक्षा से कम बैक करोगे, वापस आओगे, एनालाइज करोगे कि आपने गलती कहाँ करी। पूरी की पूरी लूसेंट, पूरी की पूरी परीक्षावाणी, पूरी की पूरी मनोहर पांडे किताब को यूट्यूब पे एज इट इज़ अपनी भाषा में बता देना, पढ़ाना नहीं कहलाता। पढ़ाना वो कहलाता है कि कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आपको दे दी जाए, और आपको सिचुएटेड किया जाए कि आप अपने आप करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग एडिक्टिक हो चुके हैं बच्चे, कि अगर यूट्यूब ना हो तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उन्हें अगर जीके जीएस पढ़ना है तो यूट्यूब पे वो एमसीक्यू वीडियोस देखेंगे, उन्हें लूसेंट पढ़ना है तो वो यूट्यूब के चैप्टर वाली वीडियोस देखेंगे, उन्हें मैथ लगाना है तो वो पेन नहीं चलाएंगे, वो यूट्यूब के लेक्चर को खोलेंगे जहाँ पे मास्टर पेन से पढ़ा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा आदी बनाया है। वो ऐसा कहते हैं, कोई किताब मत खरीदो, कोई नोट्स मत खरीदो, केवल हमारे वीडियोस देखो, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ये होगा। वहां से आपके मन में वो चीज़ डाली जाती है, और वही चीज़ अच्छी है भाई, वही चीज़ मिलियन मिलियन लोग देखते हैं, मिलियन सब्सक्राइब करते हैं, कोर्स खरीदते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता। अच्छी बात है, हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता ना आज, बहुत गड़बड़ हो जाता। अगर मेरे भी 2-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते तो बहुत बेकार हो जाता इस दुनिया में ना। इससे अच्छा है कि कम ही रहे। तो ये थी कहानी, कि 4 साल लगा के मुझसे बाद में बहुत सारे लोग आए जिनको कोई ज्ञान नहीं, फजीयत की वीडियो बनाते हैं, बनाते बनाते मतलब वही फालतू का ज्ञान। और आज कुछ चैनल आपने देखे होंगे इस दशक में, कि रेलवे को ही लेकर शुरू हुए हैं, जो रेलवे की डेट बताते हैं। जैसे कि बाबा हैं वो, हर दूसरे दिन ये वो ये वो ये वो ये वो। कभी आपने मेरे को देखा क्या कि मैं रोज रोज डेट बताने आया, या फालतू की चीज बात करने आया? नहीं। अगर आपको फालतू लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे कमेंट पढ़ लेना, कमेंट पढ़ लेना। कमेंट में अगर मैं कभी गलत बताता तो पूरे के पूरे एक तरफ हो जाते, लेकिन नहीं होते। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री होते हैं। वो नए बच्चे नहीं है कि अभी दूध पीते हुए आए, मैं उनको पागल बना रहा हूँ, वो बन रहे नहीं। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ बेका नहीं। हाँ, अब आ जाते हैं, मैंने जो बोला था
कि डोनेट कर सकते हैं आप मुझे, तो उस पर मिला जुला कुछ मतलब आ रहा है। मैं कुछ उसमें वो गूगल गूगल का कुछ आईडी वगैरह नहीं बना पाया, जो भी था मैंने दिया। तो कुछ दो चार लोगों ने सपोर्ट किया है। मैं बता भी देता हूँ कितना कितना अमाउंट किसी ने दिया है। एक ने शायद, एक थे उन्होंने 300 रुपये शेयर किया है, एक ने 200 रुपये किया है, एक ने 21 रुपये किया है। नाम उसमें पता नहीं चलता, तो मैं ये देखूंगा कि नाम कैसे पता चलेगा, उसके बाद मैं नाम भी बताऊंगा किसने कितना दिया। लेकिन देखो यार, मैं इतने का रिचार्ज दे देता हूँ, इतना समय दे देता हूँ, तो आउटपुट मिलना चाहिए, तभी कुछ मज़ा आता है। मैं बेहतरीन वीडियोस रोज मैं, वो जो मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो रियलिटी है, वो किसी किताब में नहीं लिखी। आज मैंने वीडियो बनाया, आपको पता होगा कि अपने माता पिता के साथ आप बचपन में आपने बिताया होगा, बाजार गए होंगे, मेले में गए होंगे, जलेबियाँ खाई होंगी, टॉफ़ी खाई होंगी। तो ये सब चीज़ें रियलिटी में बताता हूँ। आज के टाइम में किसी के पास इतना नहीं है, सब बिजनेस स्टैंडर्ड के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। क्यों? बिजनेस खड़ा करना है, पैसा कमाना है, पर मंथ अर्निंग लाना है। पर मैंने कभी सोचा ही नहीं साला, 4 साल में मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पर मंथ इतना टारगेट करना है, इतने वीडियोस बनाना है, इतना पैसा छापना, नहीं, कभी नहीं सोचा। लेकिन अब जाके रियलाइज होता है, जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम बकवास हो, तुम्हारे वीडियोस नहीं चलते, तुम्हारे सब्सक्राइब नहीं बढ़ते, क्योंकि तुम घटिया चीज़ें बनाते हो। इसलिए मेरे अंदर से वो चीज़ें आई। मैंने सोचा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, चेंज कर देता हूँ इसको, एकदम ऐसे चुटकी बताऊँ, इधर बढ़िया बढ़िया फोटो आ जाए, बढ़िया ग्रीन स्क्रीन आ जाए, वीडियो एडिटिंग हो जाए, बढ़िया एकदम, एकदम आपको हर रोज वो बताने लगूँ, आज इतनी वैकेंसी आ गई, इसके लिए ये किताब पढ़ो, तो फलाना करो, तो ढिमकाना करो, ऐसा ऐसा करने लगूँ, आप भी अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स करने लग जाओ, आपको स्ट्रैटेजी बताने लग जाऊँ, जो कि कोई उसका आधार ही नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं, आपके अंदर ज्वाला होनी चाहिए जो आपको आगे ले जाएगी। आप अगर स्ट्रैटेजी की वीडियो देखो अच्छी बात है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी की वीडियो कब कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लाई 10 100 में, आप इसकी देखोगे, उसकी देखोगे, उसकी देखोगे, शुरू कब करोगे? शुरू करने के लिए मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए और अपने आप को याद करने की ज़रूरत होनी चाहिए। जितना मुझसे बनता है मैं वो याद कराने की कोशिश करता हूँ कि याद करो अपना बचपन, याद करो अपने माँ बाप के चेहरे, याद करो अपने आप को कि क्या होगा अगर इस हाथ से समय फिसल के चला जाएगा। याद कर लो। तो डेली मैं वो वीडियोस बनाता हूँ। फिर भी एक दो कमेंट आते हैं कि क्या सनी भाई रोज रोज मोटिवेशन, तो मैंने बताया था कि अगर 2 मिनट की वीडियो से आप 3-4 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित होते हो तो क्या जाता है देखने में? देख लो यार, दिन भर में 3-4 घंटे टिकटॉक, जब पता नहीं यार चलता है कि नहीं चलता, दिन भर में 2-3 घंटे टिकटॉक पे बिता देते हो, पबजी खेलने में बिता देते हो, तो अच्छी चीज़ कोई, मैं क्या पॉर्न देखने के लिए बोलता हूँ, या मैं फिर घटिया चीज़ें कुछ बता रहा हूँ आपको कि सिगरेट कैसे पिए, तंबाकू कैसे खाएं, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? बोल तो अच्छी चीज़ें ही रहा हूँ ना, कि आपका भविष्य सुधरे। अच्छी चीज़ें ही बोल रहा हूँ कि पढ़ो, पढ़ सकते हो, जितना हो सकता है मैं उतनी अच्छी लाइनों का यूज़ करता हूँ कि आपके मन में, दिल में कुछ चीज़ें जाएं कि आप पढ़ो। तो आशा करता हूँ आज दिल के अंदर की बहुत सारी चीज़ें बताई कि सच और झूठ में क्या अंतर है। झूठ बोलो, बिजनेस के पर्पज से आओ, लोगों का चुतिया काटो। मुझे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं फील करता हूँ कि मैं किसको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, किसको ये बोल रहा हूँ। लेकिन जो करोड़ों का धंधा जिन्होंने बना लिया, वो फील नहीं करते, उनको केवल स्क्रीन पे दिखना चाहिए पैसा। आज इतने लोगों का कोर्स, आज इतने लोगों ने कोर्स खरीदा, इतने व्यूज़ आए, इतने सब्सक्राइब हुए, वो लोग ये देखते हैं। कभी वो लोग दिल से दिल नहीं जोड़ते। जब शुरू किया होगा तो शायद उस टाइम दिल से दिल जोड़ा होगा, लेकिन आज के टाइम में तो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं वो लोग। एंटरप्रेन्योर का सही शब्द आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। अकेले के दम पे बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती थी, लेकिन नहीं की। तो आप समझना और देखना इस वीडियो को अच्छे से कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मुझे इतनी सारी चीज बातें सुनने के बाद सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, या मैं एक अच्छा कंप्यूटर लैपटॉप खरीद पाऊँ इसके लिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते तो मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता कभी कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, कंप्यूटर खरीदूँ, आपको अच्छा अच्छा बनाऊँ। मैं आपसे ही कहूँगा कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, मैं एक अच्छा लैपटॉप कंप्यूटर लूँ और आपको और बेहतरीन मोटिवेशन वीडियोस देने की कोशिश करूँ। ठीक है?
जिससे आपके अंदर आग जले। तो सपोर्ट करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट है, पेटीएम वेटीएम जो भी है वो दिया है। आप वहाँ से कुछ भी 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक जो भी आपको लगता है कि आप दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो है ही यूट्यूब पे, जितना मर्जी उतना देखिए, जितना मोटिवेट हो सकते हैं उतना मोटिवेट होइए, और जितना हो सके उतना पढ़िए। सरकारी नौकरी लेनी है। मेरा चैनल वो नहीं है, आप ये मत कहिए कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती भाई। आप अमित बड़ाना के चैनल पे जाओगे तो वहाँ कॉमेडीज कॉमेडीज मिलेगी। आप किसी पबजी के चैनल पे जाओगे, वहाँ पबजी पबजी के वीडियोस मिलेंगे। आप किसी फूड के चैनल पे जाओगे तो वहाँ फूड फूड मिलेंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि आप वहाँ जाके नीचे लिखो कि यार तुम तो डेली खाना बनाने लगते हो। वो चैनल ही डेडिकेट है, तो मेरा चैनल चैनल डेडिकेट है गवर्नमेंट जॉब से, सरकारी नौकरी से, मोटिवेशन से। तो मैं रोज़ वही बनाऊंगा। आप देखो या देख के पक जाओ या अनसब्सक्राइब कर दो, ये आपके ऊपर है। बाकी आपकी इच्छा है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो करने लायक है नहीं ये वीडियो, ठीक है। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से कुछ होता नहीं है। जय हिंद।